हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरा नाम है एडवोकेट बिंदु थाबाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज मैं आप सभी को यहाँ पर एक नई वैकेंसी है उसको बताऊंगी कि वह वैकेंसी क्या है। उस वैकेंसी तक अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको कौन से स्टेजेस से गुजरना होता है। एक वैकेंसी हमारे सामने आती है जिसकी अथॉरिटी रहती है हमारी इंडियन आर्मी। यस, अभी तक आप समझ चुके हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ द जज एडवोकेट जनरल, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में जग के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है कि यह जो एग्जाम है एक्चुअली में यह होता कैसे है, इसके लिए योग्यता क्या रहती है, इसके लिए एज क्या रहती है, क्या इसमें कोई सिलेबस आता है, इसके एग्जामिनेशंस कब होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वह कितने स्टेजेस में रहता है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट यह भी है कि यहाँ पे एक बार को आप जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेजेस में जाते हैं, अब उसके बाद बारी आती है यहाँ के इंटरव्यू की। तो यहाँ का जो इंटरव्यू है अपने आप में बहुत बड़ा रहता है। कैसे रहता है, ऐसा नहीं है कि वह बहुत हाई लेवल हम बोलते कि डरने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके भी स्टेजेस रहते हैं। तो आपको हर एक स्टेज को वहाँ पे पार करना रहता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू का लेवल भी रहता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा कंप्लीट रहता है, किस तरह से आप जो है मेरिट लिस्ट में आते हैं, किस तरह से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है यहाँ का। और सबसे इम्पोर्टेंट यह भी आ जाता है कि अब उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग करवाई जाती है वह रहेगी। यहाँ के इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो कौन से सिटीज़ में यहाँ के इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं। चीज़ें बहुत है, क्वेश्चन बहुत है। वीडियो में आगे जितना हम आगे चलते रहेंगे हमारे सामने क्वेश्चंस भी आएंगे, उनके आंसर भी मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो फुल डिटेल वीडियो यहाँ पर मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बनाने वाली हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आपको इस जो ये द जज एडवोकेट जनरल जो ये पोस्ट आती है इसके रिगार्डिंग आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आगे क्या होना चाहिए, क्या ये आप जो है फाइट कर सकते हैं, क्या आपको यह जो चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। तो ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि आपको जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो अथॉरिटी होती है जो कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस करवाती है वह कौन होती है, तो वह रहती है हमारी इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर यह जो ये अपना एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में आपको डिटेल में पूरी चीज़ मिल जाएगी, जहाँ पर कि आपको सारी कंडीशंस, रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें मिलती रहेगी। बाकी मोटा मोटी हर एक चीज़ मैं यहाँ पर इसी वीडियो में कवर भी कर दूंगी। अब बात करते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ के ये जो आवेदन है जो कि ऑनलाइन लिए जाएंगे वह कब से शुरू हो रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ की एप्लीकेशन का। आप जो फॉर्म है वह कब से कब तक डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैकेंसी हमारे सामने आती है, लेकिन इम्पोर्टेंट रहता है कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है वह एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए ना, 1 वीक एटलीस्ट होना चाहिए, जहाँ पर कि हम जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको सही से देख पाए, रीच कर पाए, उसको विजिट कर पाए, हम देख पाए कि एक्चुअली में यह जो चीज़ हमारे लिए बनी है नहीं बनी है, और इससे हमारी जो है अफरा तफरी वाली सिचुएशन नहीं होती है। एक कैंडिडेट के रूप में आपके पास अगर लॉ की डिग्री रहती है तो आपका यह रहता है कि आप जो है कई सारे फॉर्म साथ में फिलअप भी करते हो, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास समय रहना चाहिए। इस वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास समय है। समय कैसे है कि 30 अक्टूबर 2024 को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और 28 नवंबर 2024 तक आप जो है यहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम हर एक चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने बताया है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसका डेट अभी है 28 नवंबर 2024 तक आप जो है इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको आपकी एजुकेशन क्या चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएशन ज़रूरी है। लॉ ग्रेजुएशन में आपके पास में 55 मार्क्स होने चाहिए। एक और नया अमेंडमेंट क्या हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो यह पोस्ट आती है इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए आती है, और इक्वली यहाँ पर जो पोस्ट है उनको दी जाती है। अनमैरिड वह दोनों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आने वाला है वह है एज। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी एक जो एज है वह कितनी होनी चाहिए।
तो 21 से 27 साल की एक एज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। डिटेल में आप जो है इसके नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि आप जो है अगर इस एज तक आ रहे हैं और क्राइटेरिया तक आ रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 55 जो है चाहिए। आपके 5 साल की LLB हो, भले ही आपकी 3 साल वाली LLB हो, 55% आपको यहाँ पे चाहिए। दूसरा यहाँ पे इसी साल यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर आपने क्लैट PG 2024 एग्जाम जो है आपने क्लियर किया हो। साथ ही एक चीज़ यह भी है कि LLM क्वालिफाई भी किया हो, या तो फिर आपने अगर आप LLM अपियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं तब भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी तक हमने जाना है कि यहाँ पर जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी है वह अपडेट हुई है। यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसमें कितनी पोस्ट आई है, तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसमें कि 4 पोस्ट महिला के लिए है और 4 पोस्ट यहाँ पे पुरुष के लिए बताई गई है। अब यहाँ पे थोड़ा हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है। वह ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है वह कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है चेन्नई में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती है, वहां पर करवाई जाती है। यह कितने वीक्स की रहती है, तो 49 वीक्स तक आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। एज एन ऑफिसर, ग्रेड 1 ऑफिसर के रूप में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमने अब जो है ट्रेनिंग तक की बात कर ली है, लेकिन थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं वापस से कि यहाँ पर ट्रेनिंग तक आने से पहले हमें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना है। यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह क्या रहता है, इस पार्ट को आप बिल्कुल स्किप मत करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जान लेते हैं। ओके, सो अभी हम चलते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पे। इससे पहले यह क्वेश्चन बन रहा है कि इसको अप्लाई कहाँ करना है, तो जैसा कि मैंने बताया है, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 6 स्टेजेस में लिया जाता है। यहाँ पर 6 स्टेजेस कौन से रहते हैं, तो वह फर्स्ट स्टेज रहता है एप्लीकेशन, दूसरा स्टेज रहता है यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, तीसरा रहता है SSB के बारे में बताया गया है, चौथा रहता है यहाँ पर आपका मेडिकल किया जाएगा, और उसके अलावा बाद में रहता है मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाती है, और उसके बाद में लास्ट जो स्टेज रहता है वह रहता है ज्वाइनिंग लेटर। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। यह जो इंटरव्यू है वह कहाँ पर कंडक्ट होते हैं, क्या ऑल ओवर इंडिया में जो है कौन सी सिटीज बताई गई है, तो टोटल 4 सिटीज को यहाँ पे बताया गया है। अगर आप जग के लिए, द जज एडवोकेट जनरल के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन चाह रहे हैं और आपका जो है यहाँ पे ये स्टेजेस के बाद में आप इंटरव्यू लेवल पे आ गए हैं, तो यहाँ पर 4 जो सिटी है वह है प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर। ये जो 4 सिटी रहती है यहाँ पर आपके इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्वेश्चन यह भी है कि यहाँ पर नवंबर में जब इसकी फॉर्म्स जो है सबमिट हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, अब उसके बाद में यहाँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक इंटरव्यू लेवल है, वह कब तक होगा, तो यहाँ पर संभावित महीना जो बताया गया है वह बताया गया है मई से जून के बीच में यहाँ पर आपको इंटरव्यू तक भी कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो अब क्योंकि हम जब इंटरव्यू की बात ही कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में होता क्या है, तो यहाँ पर बताया कि 2 स्टेजेस रहते हैं इंटरव्यू के सिलेक्शन प्रोसेस के। पहला स्टेज रहता है स्क्रीनिंग रहती है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज रहता है स्क्रीनिंग का। यहाँ पर स्क्रीनिंग अगर आप जो ये स्टेज है इसको आप क्लियर कर लेते हो, तब आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट स्टेज में जाने की। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज रहता है जिसको कि हम स्टेज नंबर 2 बोलते हैं। इसमें रहता है कि आपको 5 डे का एक जो प्रोसेस रहता है। यस, यहाँ पे स्टेज 2 में 5 डे का यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, जिसमें कि आपको ये जो स्टेजेस, जितने भी यहाँ पे स्टेजेस मैंने बताए हैं वो सारे क्लियर करने रहते हैं। अब स्टेज 2 को क्लियर करने के बाद क्या रहता है, तो यहाँ पर अगर आपने स्टेज फर्स्ट स्क्रीनिंग पार कर लिया, स्टेज 2 में आपने 5 डेज तक यहाँ पर वो भी पार कर लिया, अब आपको जो है यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हो इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब क्या होगा, अब आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, आपका मेडिकल करवाया जाएगा, और उसके बाद में आपको ऑर्डर वाइज जैसा भी आपके जिस भी ऑर्डर में आप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिटी बता दी जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको वहाँ के लिए दे दिए जाएंगे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर कुछ रह जाती है तो वह है यहाँ पर SSB के बारे में, कि जो यहाँ के इंटरव्यूज रहते हैं, इनकी प्रोसेस रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, स्टेजेस रहते हैं, ये जो सारी जानकारी है इसके लिए आपको डीपली अगर पढ़ना है, एनालाइज करना है कि कैसे होता है, आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो SSB की बुक्स आती है, मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आप जो है इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी रीड आउट कर सकते हैं।
तो यह जो जानकारी है मैंने आपको दी है इस वैकेंसी के बारे में। होपफुली आपको यहाँ पर यह जो चीज़ें हैं पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी ऐसी कौन सी है जिसके लिए आप जो है तैयारी करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी ऑफिसर लेवल की, लीगल ऑफिसर लेवल की है जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन आपको फुल डिटेल उसके बारे में नहीं पता है, तभी भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेलिंग वीडियो वहाँ पर बना के दूंगी। होपफुली यहाँ पर यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।